आज की क्लास में आपके लिए सारण ब्याज से संबंधित जो प्रश्न हैं, तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो लिए गए हैं। और यहाँ पर देखिएगा सारण ब्याज से जो भी आपके प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में बन सकते हैं उस प्रकार के सवाल यहाँ कराए जाएंगे। तो एक बार क्लास को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ सारण ब्याज से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। और एक और इसकी क्लास आएगी कल, तो आज इसका पार्ट 1 है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर पुलिस परीक्षा के बाद आपको जो सिलेक्टेड है यानी आरआरबी एनटीपीसी रेलवे के लिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके के हर चैप्टर का रिवीजन कराया जाएगा, हर चैप्टर को बेसिक समझाएगा जीरो से लेकर हाई लेवल तक। तो जैसा कि सवाल में दिया है, तो बोला है कि यदि सारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से बढ़कर 12.5% हो जाती है तो एक व्यक्ति को वार्षिक आय 639 की वृद्धि हो जाती है। तो सारण ब्याज की दर पहले कितनी थी? 8%। तो 8% से बढ़कर कितनी हो जाती? 12.5%। कितनी हो जाती? 12.5%। पहले सारण ब्याज की दर 8% थी, लेकिन 8% से बढ़कर कितनी हो जाती? 12.5%। एक बात याद रखना, सारण ब्याज प्रत्येक वर्ष कैसा होता है? समान। तो पहले उसकी सारण ब्याज की दर 8% थी और अब होगी 12.5%। तो 8% से 12.5% होगी तो दर कितनी बढ़, यहाँ पर दर में कितनी वृद्धि हुई? 4.5%। कितनी वृद्धि हुई? 4.5%। तो 4.5% की वृद्धि हो रही है। तो पहली दर कितनी थी? 8%। अब कितनी है? 12.5%। क्लियर है? तो यहां पर कितने परसेंट वृद्धि? 4.5% की। लेकिन क्वेश्चन में कितने रुपए की वृद्धि हो रही है? 639 रुपए की। कितनी वृद्धि हो रही? 639 रुपए। क्लियर? तो 4.5% बराबर दिया 639। क्लियर? अपना जो मूलधन होता है वो 100%, हमको 100% निकालना है। क्लियर? यहां पर तो देखो 4 दूनी 8 और कितना होगा? 9। तो 9/2% बराबर कितना आया? 639। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 7 63 और 9 एकम 9। 2 गुणा करेंगे वापस, तो 2 को गुणा करेंगे 71 में 2 गुणा करेंगे 2 एकम 2 और 7 दूनी कितना? 14। यानी 1% बराबर कितना आएगा? 42। अगर हमें पता है कि मूलधन कितना होता है? 100%। कितना होता है? 100%। तो अपनी जो धनराशि होती है वो 100% बराबर निकालेंगे, कितना आएगा? 14,200। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 14,200। क्लियर? इस प्रकार का एक प्रश्न बन सकता है जो आपके दरों में अंतर के देने से पूछ सकता है। जब भी दर के अंतर वाले सवाल है इस टाइप से सवाल करिएगा। अगर यहाँ 2 साल का अंतर हो तो 2 का गुणा कर लेते हैं, राइट? तो यहाँ पर जितने वर्ष का अंतर है तो 1 वर्ष का अंतर, तो इसलिए 1 का गुणा किया। 1 का गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 का अंतर हो तो 2 का गुणा करते हैं। लोग एक और सवाल देखते हैं अगले टाइप का कि सारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक की दर से 3 वर्ष में 3400 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। याद रखना, हो जाने का मतलब होता है मिश्रण, और मिश्रण का मतलब होता है आपका, मिश्रण का मतलब होता है मूलधन, मिश्रण का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। जैसे हमने किसी से रुपए उधार लिए और उसमें जितना ब्याज होगा उसको ब्याज सहित वापस करेंगे। तो यहां पर जो बोला है कि 12% वार्षिक की दर से, यानी 12% वार्षिक की दर से 3 वर्ष में कितना हो जाती है? 3400 रुपए हो जाती है। तो हो जाने का मतलब होता है मिश्रण। याद रखना, अपना मूलधन कितना होता है? 100% और सारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। देखो हम लोग इसको कैसे कम समय में सॉल्व करेंगे। तो देखो 1 साल में ब्याज की दर क्या है? 12%। और 3 साल में देखो 1 साल में 12% ब्याज, और कितने वर्ष की बात है? 3 साल में। तो 3 वर्ष में कितना ब्याज देंगे? अगर हम 1 साल में 12% देंगे तो 3 साल में देंगे 12 36%। कितना ब्याज? 36%। तो 36% तो अपना ब्याज हो गया। और अपना जो मूलधन होता है वो कितना होता है? 100%। कितना होता है? 100% मूलधन है, 36% ब्याज हो गया। तो अपना जो मिश्रण होगा वो कितना हो जाएगा? 100 प्लस जोड़ेंगे 36, तो कितना होगा? 136%। तो 136% अपना मिश्रण हो जाएगा। क्वेश्चन में कितना मिश्रण दिया है? 3400 रुपए। तो 3400 रुपए आपका मिश्रण दिया है। तो इस टाइप के प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट 100 मान के, क्योंकि अपना मूलधन कितना होता है? 100%। तो वो 1 साल में 12%, 3 साल में 36, तो टोटल कितना हुआ? 136%। क्वेश्चन में 3400 रुपए। इसको चलो सॉल्व करते हैं हम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34 और 17 से काटेंगे 17 अट्ठी 136। 17 अट्ठी कितना हो जाएगा? 136। क्लियर? यहाँ पर 8 से काटेंगे इसको तो 8 दूनी 16 और 8 40। तो 1% बराबर आ गया 25। अपना मूलधन कितना होता है? 100, यानी 100% बराबर कितना होगा? 2500। तो इस सवाल का जो मूलधन होगा वो कितना होगा? 2500। क्लियर? जैसा कि आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग एक और सवाल देखते हैं कि एक राशि को 12% वार्षिक की सारण ब्याज पर निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद 4140 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। देखिए ध्यान से, तो यहां लिखा है कि 12% दर दे रखी है और टाइम दिया कितना? 5 साल। और यहां से जो ब्याज है, अब की बार यहां पर क्या दिया? ब्याज। पहले क्या दिया? मिश्रण। यहां पर डायरेक्टली ब्याज दिया 4140। तो ब्याज कितना दिया? 4140। और आपसे पूछा हुआ है धनराशि बताएं। तो यहां पर पूछा गया मूलधन ज्ञात करें, 4140 ब्याज है, तो वहां पर पूछा निवेश की गई धनराशि ज्ञात करें। चलिए ध्यान से
पहले वाले सवाल में क्या था, मेजदन, अब की बार यहाँ क्या ब्याज है। तो ब्याज है तो और सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। देखो एक साल में कितना ब्याज, 12%। कितने वर्ष की बात है, 5 साल। तो 12, एक साल में 12% ब्याज, तो 5 साल में कितना होगा, 12 पंचे 60%। क्लियर। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, एक साल में 12%, तो 5 साल में 12 पंचे 60। क्वेश्चन में कितना दिया, 4140। तो यहां से देखिएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, राइट। और यहां से हम 1% और निकाल लेंगे, तो 6 से भाग देंगे, तो 6 छिक्का 36, और यहां बचेंगे कितनी, 5, 6 नियम 54। देखो यहाँ पे 6 छिक्का 36, कितनी बची, 5, 6 नियम 54। तो 1% बराबर कितना आया, 69। अपना मूलधन होता है 100%, तो 100% बराबर कितना आएगा, 6900। तो इस सवाल का जो राशि होगी वो कितना होगा, 6900। क्लियर। इसको सॉल्व कर सकते थे। देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष का सरल ब्याज निवेश की गई राशि की 3/4 के बराबर है। तो वहां पे दर पूछा है, क्या पूछा है आपसे, दर ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से, आपको टाइम दिया कितना, 15 वर्ष। कितना दिया टाइम, 15 वर्ष। और जो ब्याज है उस राशि का, ब्याज है वो राशि का, निवेश की गई राशि का 3/4 है। तो निवेश की गई राशि का कितना है, 3/4। क्लियर। तो इसको आप बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हो। इसको कम समय में सॉल्व करेंगे। देखो किस प्रकार, देखो यहाँ पर ब्याज राशि का 3/4। अगर हम ये दर्शा दें कि ब्याज राशि का कितना प्रतिशत है, इसको हम डायरेक्ट प्रतिशत बना लेंगे। और आप जानते हैं सरल ब्याज हर साल कैसा होता है, समान। तो यहाँ इसको डायरेक्ट तरीका हम लोग कर सकते हैं कि ब्याज राशि का कितना प्रतिशत है। तो देखो ब्याज राशि का 3/4 है, तो प्रतिशत भी होगा। तो प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका जो दिया है 3/4, इसको परसेंटेज बनाने के कितने गुणा करते हैं, 100 का। तो ये ब्याज राशि का परसेंटेज निकलेगा। तो जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको काटेंगे 25 बार, तो 25 चौको 100, यानी 25 तिया 75। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्याज है वो राशि का 75% है, जबकि अपनी राशि कितना होती है, 100%। तो बताओ हम ब्याज कितना दे रहे हैं, 75%। और ये ब्याज 75% कितने साल में दे रहे हैं हम लोग, 15 साल में। कितनी साल में दे रहे हैं, 15 साल में। तो अगर हम 15 साल में 75% ब्याज दें तो प्रत्येक वर्ष कितना दिया, तो क्योंकि सरल ब्याज हर साल कैसा होता है, समान। तो अगर हम 15 साल में 75% ब्याज देंगे तो एक साल में निकालेंगे, तो एक साल में जब 15 भाग देंगे कितना आएगा, 5%। तो यहाँ पर ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 5%। क्योंकि एक वर्ष में दिया गया 5%, तो 15 साल में होगा कितना, 15 पंचे 75। तो यहाँ 15 भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 75 बार, सॉरी 15 पंचे 75, कितना, 5। तो इस प्रकार डायरेक्ट निकाल सकते हो 5%। इसी प्रकार आगे एक और प्रश्न देखते हैं कि यहां लिखा है एक निश्चित राशि 12% वार्षिक की दर से 5/2 वर्षों के लिए सरल ब्याज, उसी राशि पर 7/2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर से ब्याज से 50 रुपए कम है। देखिए ध्यान से, पहले दिया है कि सरल ब्याज दिया है 12% दर से, कितना परसेंट, 12%। कितने वर्ष के लिए, 5/2 वर्ष के लिए। तो 5/2 वर्ष के लिए। और दूसरे में बोला है कि उसी राशि पर 7/2 वर्ष के लिए कितना परसेंट, 10% वार्षिक की दर से कितना रुपए कम है, 50 रुपए कम। तो देखिए ध्यान से, तो यहां पर दो ब्याज दिए हैं, एक दिया 12% 5/2 वर्ष के लिए, एक दिया 7/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से। चलो देखते हैं यहाँ पर टोटल कितना ब्याज होगा। तो 12% गुणा 5/2, भाई एक साल में 12% ब्याज, तो 5/2 साल में कितना, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 छिक्का 12 यानी 6 पंचे 30%। तो यहाँ पे कितना ब्याज होगा, 30%। इधर चेक कर लेंगे कितना परसेंट ब्याज होगा, तो 7/2, एक साल में 10%, 10 का गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10, 7 पंचे 35। तो यहां पर ब्याज कितना आया, 35%। इधर कितना आया, 30%। तो ये 35% और ये 30%। तो ये वाला ब्याज इससे कितना कम है, तो कितना कम है, 5% कम है। कितना कम है, 5%। और क्वेश्चन में बोला कितना, 50 रुपए। कितना बोला, 50 रुपए। तो पूछा यहाँ पर कितना कम है, यहाँ पर 50 रुपए, इधर 5%। तो हमारे अकॉर्डिंग 5%, क्वेश्चन में 50। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, तो 1% और कितना आएंगे, 100, सॉरी 1% और कितना आएगा, 10, क्योंकि 10 बार कट जाएगा। और अपना मूलधन कितना होता है, 100%। तो 100% आप निकालिएगा, तो 100 में 100 गुणा करेंगे, 100 का इधर करेंगे तो 2 जीरो बढ़ा देना। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 1000। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 1000। इस प्रकार के सवाल कर सकते थे। इसका पार्ट 2 कल आएगा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिनके आपको हर सवाल का एक करा दिया जाएगा, जिससे कि आपको सरल ब्याज से संबंधित जो रिवीजन है वो आपका हो सके। क्लास अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।